जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड का चौपाई सुनाने जा रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे राम कथा तो लाइक करना। जय श्री राम। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकही भयहु सुख जेता। बंधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरषि दुलारी। राजा ने आनंदी सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोद में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देखी समाजु मुदितर निवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहु भूप जिमि भयहु विवाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। राजा ने सबको बैठकर वहाँ सब चारों पुत्रों को बिठाकर, रानियों को बिठा करके सबको जैसे जैसे विवाह हुआ सब के बारे में सब कुछ बता रहे कि ऐसे ऐसे विवाह हुआ। सब लोग सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं और सब लोग खुशी से सुन रहे हैं, मन लगा के सुन रहे हैं और राजा सारी बात वहाँ के बता रहे हैं। यह समाज समारोह देखकर रानीवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब बात उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपता सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमोदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रति की रीति है और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी के करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुनतः समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन्हे अनेक विधि, घरी पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर उनके प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। आचई पान सब काहू पाई, रत्र सुगंध भूषित छवि छाई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई हैं। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी राजा सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समहु समाजु मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सकहि सत्य सादर सेसु। वेद बिरंचि महेश गणेशु,
सो मैं कहाँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धहि की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करके कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदि बचन बोलाई रानी। बधूलरी कनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाही। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों के पलक रखती हैं, जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। दशरथ जी तीनों रानियों को बुला करके ऐसे समझाते हैं कि हमारी बहू भी अभी बच्ची हैं, जैसे कि हमारे आँख में कुछ पड़ जाता है या धुआं या धूल उड़ता है, कुछ भी आता है तो हमारा आँख पलक ऐसे ऐसे झपका देती है। वैसे ही अपनी बहुओं को अब तुम लोग रखना, अपने बहू को कोई कष्ट न आने पाए। ये भी बच्ची हैं, ये भी बेटी की जैसे हैं। धन्य हो दशरथ जिनके घर में राम जन्म लिए हैं, जिनके घर में भवानी जी आई हैं, सीता मैया जी से आई हैं। धन्य हो दशरथ, धन्य हो कौशल्या, धन्य हो अयोध्यापुरी के लोग जो कि इस राम का, सीता मैया, तीनों लोगों के देवता भगवान सबके दर्शन पा रहे हैं। जय श्री राम।